जेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर के उनके जो वक्तव्य सामने आए उसको लेकर के प्रधानमंत्री को घेरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे थे और इसके साथ साथ संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था। ये तो समझ होनी चाहिए, संविधान सभा ने ही संविधान बनाया ना, एम्पावर्ड नहीं थी। इंटरिम गवर्नमेंट उस वक्त के हालात को मद्देनजर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात हुई थी, कम्युनल पोलराइजेशन की पूरे देश में कोशिश हो रही थी। अब देश के प्रधानमंत्री तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मतलब जब जब लगता है कि शायद अब प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय के साथ देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे, तब हमें निराशा हाथ लगती है। माई बहन मान योजना, ये तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये योजना लाएंगे और इसके जरिए हम उनको सशक्त करेंगे। लेकिन इस पर देखिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है और बताया कि जब लालू यादव का कार्यकाल था, जब उनकी सरकार थी, तो आखिर कितनी योजनाएं उन्होंने लाई। बता दें कि उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता बिहार को कहां ले गए, उन्हें इस पर भी बोलना चाहिए। जी के माता पिताजी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। और देखिए तेजस्वी की इस योजना पर सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है और कहा है कि जनता भी इनके झांसे में नहीं आने वाली है। डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि और इस पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लौह पुरुष को आज याद किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल की भी मौजूदगी थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां से नीतीश कुमार, राज्यपाल आरवीआर लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई गणमान्य लोगों ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और लौह पुरुष के योगदान को नमन किया है। अमेरिकी राजदूत दुमका पहुंचे, जहां पर पारंपरिक तौर तरीके से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने भी झारखंड की संस्कृति को देखा, समझा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी और माल्टा के उच्चायुक्त रुबेन गौसी 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे, जहां दोनों गणमान्यों का स्वागत संथाली पारंपरिक लोक नृत्य के साथ किया गया। दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज का दौरा पर अमेरिकी राजदूत ने कहा कि संथाल लोग और झारखंड भारत के हृदय स्थल हैं, जहां लोग अपनी गहरी परंपराओं से जुड़े होते हैं और प्रकृति के साथ साथ सह अस्तित्व की समझ रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को इन परंपराओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और जब भी वह भारत में आदिवासी समुदायों से मिलते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि कैसे लोग प्रकृति को संरक्षित करते हैं। The world, religious minorities must be protected, no matter what country they live in. And that's a cornerstone, not only of democracy, but of peace in the world. And so we're working very closely, as we always have, in South Asia and Bangladesh, here in India, to make sure that those voices are never excluded. 4 years now, and this is my 5th visit to Jharkhand. I am so honored today that my very good friend and colleague, the American ambassador, came here to see this very wonderful place. रांची के पुंदाग में राज्य का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब इंतजार है इसके उद्घाटन का, तो उद्घाटन भी अब जल्द होने जा रहा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस भव्य मंदिर की। 5 जनवरी को कृष्ण मंदिर का उद्घाटन होना है। इमारत से श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित इस कृष्ण मंदिर में कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत तक की झांकियों को डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा श्री कृष्ण मंदिर राजधानी रांची में बनकर तैयार हो चुका है।
राजधानी रांची के पुंदाग में बने इस कृष्ण मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इस मंदिर में नक्काशी और इसके साथ साथ जो इसकी कार्यशैली है, इसकी प्रशंसा हर ओर इस वजह से हो रही है क्योंकि 2 मंजिले इस इमारत में जहां ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर बनाया गया है, तो वहीं पहले मंजिल पर जो असहाय लोग हैं उन्हें रहने की जगह बनाई गई है। यानी ऐसे लोग जिनका इस संसार में कोई नहीं है, उनके लिए ये मंदिर जगह सुनिश्चित की गई है जहां वो रहेंगे। इसके अलावा अगर इस मंदिर की खासियत की बात करें तो यह श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा की पूजा नहीं बल्कि यहाँ उनके बांसुरी की पूजा होगी। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर यहाँ श्री कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत तक की कहानी को चित्रों के माध्यम से, सीनरीज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये कहानी है जो कृष्ण भगवान का जन्म से लेकर युद्ध हुआ था वहां तक का महाभारत, पूरा महाभारत का ये तस्वीर में दिखाया गया है। अगर वो बोलता है हम जाना चाहते हैं तो हम भेजेंगे, अगर वो नहीं बोलेगा तो हम नहीं भेज सकते। तो इसके लिए कुछ मतलब उनका अगर इलाज भी कुछ चलता है क्या? हाँ जी, मेडिसिन चलती है, ट्रीटमेंट चलता है, पूरा हॉस्पिटल दिखाते हैं। अच्छा, दवाई सारी चीज़। बिल्कुल, ये इस मंदिर की कहानी और खासियत है कि यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ एक स्पेशल जगह बनाई गई है, जिस जगह पर जो भटके हुए लोग हैं, जिन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो यहाँ आकर रह सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी दावा है कि ये मंदिर राज्य का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर होने वाला है, क्योंकि 2 मंजिले इमारत पर बने हुए इस मंदिर की बात करें तो निचले फ्लोर पर जहाँ शीश महल के रूप में तैयार किया गया है, तो वहीं पहली मंजिल जो है वहाँ असहाय लोगों को रहने की जगह है वो बनाई गई है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, मुंगेर में पाइपलाइन के जरिए लोगों को पीएनजी मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि मुंगेर और जमालपुर के 3000 से ज्यादा घरों को अब कनेक्शन दे दिया गया है। इसके साथ साथ जब उद्घाटन भी किया गया तो 2 और घरों को भी कनेक्ट किया गया। 3875 घरों में कनेक्शन दे दिया गया है। पीएनजी कनेक्शन समारोह की शुरुआत मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने आईओसीएल के अधिकारियों से सीएनजी पर भी तेजी से काम करने की अपील की, ताकि सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों से जिले में प्रदूषण के स्तर को भी कम किया जा सके। परिणाम पे प्रकाश डालेंगे। एक तरीके से आप फैलाव हमारे मुंगेर जिला में कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि पूरे मुंगेर प्रमंडल में इसका आपके माध्यम से विकास हो और अतिशीघ्र हो, ताकि कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर सके। जो वाहन हमारे हैं उनका उपयोग हो सके। और चलिए न्यूज़ रूम